जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm। तो दोस्तों, आज हम फ्रांस का जो रूप देख रहे हैं, फ्रांस आज जिस रूप में हमें दिख रहा है, इतना हाईली डेवलप्ड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, और साथ ही साथ आर्म्स में डेवलप्ड, सभ्यताओं में डेवलप्ड, कई सारे कंट्रीज में डेवलप्ड है। तो इसके डेवलपमेंट की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। तो इसकी शुरुआत हुई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 14 जुलाई 1789 में हुए एक रिवॉल्यूशन में, जिसमें फ्रांस के राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया गया और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत इस पेंटिंग से हुई है। दोस्तों, ये पेंटिंग क्या है? ये पेंटिंग उस समय के राजा लुइस 16 का एक जेल का किला था। एक जेल था जो कि एक एक सिंपली एक फोर्ट था, जो कि जिसमें कैदियों को रखा जाता था। ठीक है। और ये जेल था, ये राजा के पावर को डिनोट करता था। और यही किला सबसे पहले इसमें ध्वस्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस सिटी था वो बहुत भड़का हुआ था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव। जो पेरिस सिटी था वहां पे खतरे की घंटी बजी हुई थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने अपने ट्रूप्स को सिटी में जाने के लिए कहा। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अब वहां के लोगों ने जैसे ही आर्मी को आते हुए देखा तो उनमें एक अफवाह फैल गई कि राजा ने उन उन सभी आर्मी को भेजा है पब्लिक्स को मारने के लिए, पब्लिक्स पे आग बरसाने के लिए। ओके। इस बात को देखते हुए लगभग 7,000 मेन और विमेन 7,000 मेन और विमेन, आदमी और औरतें मिलकर एक आर्मी आर्मी फॉर्म किया। और वो कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस पड़े आर्म्स की तलाश में। ठीक है, आर्म्स मतलब हथियारों की खोज में। एंड दे मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। और वो पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट की ओर मूव करने लगे। और वहां पर एक एक किला था, बेस्टाइल, जो कि राजा के निरंकुश पावर को दर्शाता था। द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। अब लोगों को राजा से इतना खुन्नस था, इतना गुस्सा था कि उन्होंने क्या किया, उस बेस्टाइल जेल के सारे सिपाहियों को मार डाला और उनके सारे कैदियों को आजाद कर दिया। दोस्तों,
ताज्जुब की बात तो ये है कि वहां पर सिर्फ 7 कैदी थे और उन्होंने सिर्फ उन्हें आजाद करने के लिए बाकी सारे सिपाहियों को मार डाला। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। लेकिन फिर भी बेस्टाइल किसी को भाता नहीं था क्योंकि ये राजा राजा की अ, निरंकुश बेलगाम पावर को दर्शाता था। द फोर्ट्रेस was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। अब वहां से कैदियों को छुड़ाने के बाद भी लोगों को बेस्टाइल पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उसके पत्थरों को एक शोपीस के तौर पर रखा गया, मार्केट में उन्हें बेचा गया और कई सारे लोगों ने उसे खरीदा इस चीज ये सोचकर कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को दर्शाएंगे कभी राजा का इस तरह का अत्याचार करने वाला, टॉर्चर करने वाला एक जेल भी हुआ करता था और उसको हम सभी ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। द डेज दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द काउंटर साइड। अब वो समय ऐसा था, वो दिन ऐसे थे कि वहां पर कई सारे राइट्स देखे गए, दोनों पेरिस और कंट्री साइड, मतलब पेरिस में भी और पूरे के पूरे देश में भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कई सारे लोग उस समय ब्रेड के हाई प्राइस से परेशान होकर, ब्रेड के बड़े दामों से परेशान होकर उसका प्रोटेस्ट करने लगे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। Though most people at the time did not anticipate this outcome। बहुत बाद में हिस्टोरियंस ने जब पीछे देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये तो बस एक एक अल्टीमेट इवेंट्स का एक चेन का बस बिगिनिंग था, जो कि अल्टीमेटली फ्रांस के किंग के एग्जीक्यूशन की ओर हमें ले जा रहा है। फिर भी मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। फिर भी उस समय के लोगों ने इस आउटकम को ज्यादा समझा नहीं, उन्हें ज्यादा समझ नहीं आया। ओके।